Hello students, now we are going to study introductory macroeconomics chapter 5 balance of payment. Okay students, तो आज हम न्यू चैप्टर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर मेंशन्ड इन बीओपी। तो बीओपी में कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि मेंशन किए जाते हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि ये बीओपी क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन द कंट्रीज। एक बात हमेशा इसमें आपको लर्न रखनी है, अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि बीओपी में हमेशा जो बाउंड्रीज है वो हमेशा क्रॉस होगी। तो जो ट्रांजैक्शंस होगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिन्हें हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो जरूर क्रॉस होंगी। तो ये क्या हो जाएगा कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक transaction or the monetary transactions which are related to the import or export between the domestic country and the rest of the world। तो हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके और जो दूसरी कंट्रीज के बीच में जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके पास बीओपी कहलाते हैं। ओके, तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंट्री के बीच में होते हैं, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं, संस्था के साथ भी हो सकते हैं। तो मीन ये कि ये सारी चीजें आपको इसमें बीओपी में काउंट की जाती हैं। ओके, तो बीओपी जो है एक सिस्टमैटिक आपके पास रिकॉर्ड है ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्रीज। ओके, तो कंट्रीज के बीच में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है वो आपके पास आते हैं। यह आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो बीओपी में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपके पास आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, एक यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम की बात करते हैं, यदि आप समझ में आ गया कि जो मीनिंग है वो इसका क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन में आपके पास हम अगर देखें तो इसके अंदर तीन तरह के आपके पास क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं और इन तीन तरह के आइटम को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पहला होता है जिसे हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स इन बीओपी। ओके, अब विजिबल मतलब टेंजिबल की बात करते हैं, तो इसमें वो सारे आइटम्स होते हैं जो अक्रॉस बाउंड्रीज मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका होगा, गुड्स का होगा। जो आपके पास कमोडिटीज हैं, जिन कमोडिटीज को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं, उनका वेट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, फिजिकली आर्टिकल्स जितने भी आपके पास होंगे, उन सबको हम बोलेंगे विजिबल ट्रांजैक्शंस या विजिबल आइटम्स इन बीओपी। अगर आपने क्या किया कि अब्रॉड से घड़ी मंगा ली तो इसका मतलब क्या है कि वो एक आर्टिकल है, वो आपका विजिबल होगा। अगर आपने वॉशिंग मशीन मंगा ली या आपने एलईडी मंगा ली, कुछ भी आपने मंगा लिया, ये सब क्या है, ये सब विजिबल आइटम्स हैं। तो विजिबल आइटम्स हमारे पास क्या रहेंगे, जो आइटम्स हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री के बीच में। और ये याद रखना है कि जो विजिबल आइटम्स होते हैं इन्हें हम बोल देते हैं क्या, मर्चेंडाइज। और मर्चेंडाइज का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओनली आर्टिकल्स। तो
जो विजिबल आइटम्स होते हैं उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, मर्चेंडाइज। तो ये मर्चेंडाइज भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, विजिबल आइटम्स इन बीओटी। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक चीज और पूछ जाती है कि ये जो बीओटी है, ये बीओटी बीओटी ये क्या है। ये तो आपके पास बीओटी हो गया, और बीओटी का मतलब है इस बीओटी का ही एक पार्ट होता है। तो बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है केवल विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जो विजिबल आइटम्स हैं उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम बोल देते हैं कि ये क्या है, आपके पास बीओटी है। तो इस बेस पर अगर आपसे कहा जाए तो ये बीओटी क्या है, इसी का एक पार्ट है। अगर डिफरेंस ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीओटी एंड द बीओपी, तो आप उसके अंदर इजीली बता सकते हैं। ओके, क्या हो गया, अभी हमने विजिबल आइटम्स की बात की, बीओटी में केवल विजिबल आइटम होंगे और बीओपी के अंदर विजिबल तो आइटम होंगे, और इसके बाद एक और इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो आपके पास होते हैं, जिसमें आपके पास कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनविजिबल। क्या होगा, इनविजिबल आइटम्स। ओके, इनविजिबल आइटम्स इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो आपको ये याद रखना है कि जो इनविजिबल आइटम्स हैं बीओपी में, वो कौन से होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, जो क्या है, इंटेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या है, इनविजिबल आइटम्स होते हैं। इनविजिबल आइटम्स में सारी सर्विसेज आती हैं। जैसे आप देखें कि हम जितने भी इंश्योरेंस के, जितने भी बैंकिंग के, शिपिंग की, ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो कंट्री के बॉर्डर, अक्रॉस बॉर्डर आपके पास होती हैं, इन सबको हम विजिबल आइटम्स बोल देते हैं। इनविजिबल तो सर्विसेज जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। ओके, इसमें भी आपके पास फैक्टर सर्विसेज और क्या होती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज होती है। तो फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है कि जिनमें डायरेक्ट जो कंपनसेशन से रिलेटेड होती है। जैसा मान लीजिए कि हमने किसी एक स्पेशलिस्ट को अब्रॉड से बुलाया, मान लीजिए कि एक अच्छा स्कॉलर बुला लिया, या डॉक्टर बुला लिया, प्रोफेसर बुला लिया, और हमने अपने स्टूडेंट्स के नॉलेज को गेन करने के लिए उनके लेक्चर सुनवा दिए। तो ये क्या होगा कि ये फैक्टर सर्विस आपके पास किसकी होगी, क्योंकि इसका जो है कंपनसेशन से वो रिलेटेड होती है, वो हमको मिल रहा है। तो ऐसे जो हमारे पास होंगे वो जो फैक्टर सर्विसेज के अंदर होंगे। ओके, या मान लीजिए कि यहाँ से कोई पर्सन बिजनेस के लिए जाता है, वहाँ पर बिजनेस करता है और वो आपके पास वहाँ कमाता है, तो सब वो हमारे पास क्या आएंगे, विजिबल। जो वो इनविजिबल जो हमारे पास जो कंपनसेशन मिल रहा है सर्विसेज के थ्रू, चाहे वो आपके पास टूरिज्म की सर्विसेज हो या कोई और सर्विसेज हो, एडवोकेट की हो सकती है, डॉक्टर्स की हो सकती है, टीचर्स की हो सकती हैं, मतलब सर्विसेज से है। तो अगर सर्विसेज वहाँ पर दी जा रही हैं तो उनको कंपनसेशन मिलता है, तो वो फैक्टर सर्विस में आ जाएगा। नॉन फैक्टर में आपके पास बैंकिंग है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास ये भी इनविजिबल आइटम्स है। तो ये जो हमारे पास हैं इनविजिबल आइटम्स कहलाते हैं इन बीओपी। ओके, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो हमारे पास यहाँ आइटम आता है, इसे हम बोल देते हैं करंट ट्रांसफर, इसे फ्री ट्रांसफर, या हम इसको बोलते हैं यूनिलैटरल। क्या होगा, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस जितने भी यूनिलैटरल
ट्रांजैक्शंस हैं हम इसके अंदर ऐड करते हैं। देखिए ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस क्या है? अगर हम ऊपर बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास कहलाते हैं ये बायलैटरल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। बायलैटरल ट्रांजैक्शंस का मीन होता है कि ये दोनों कंट्री अगर एक इंपोर्ट में इसको रिकॉर्ड करता है तो दूसरा उसे एक्सपोर्ट में करता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं वो काउंट होते हैं। तो ये दो जगह होते हैं, इसलिए क्या होता है ये बायलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें या समझ में आई है। लेकिन जो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी यूनिलैटरल जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर हम इनकी बात करें तो यूनिलैटरल जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आपके पास क्या होंगे, ये क्या होंगे, एक तरफा होते हैं। ये जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शंस होंगे ये वन साइड होंगे, एक तरफा आपके पास होते हैं। ओके, अब इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कि वन साइडेड हैं और उनको एक ही तरफ मेंटेन किया जाता है या नोट किया जाता है। जो देने वाला है उसको नोट कर लेता है और जो लेने वाला है उसको उसमें नोट नहीं करता, उनके पास एक कॉमन अकाउंट होता है उसमें वो आ जाता है। जैसे कि आपके पास इस तरह के अकाउंट में आपके पास है, आपके पास क्या आ जाता है, गिफ्ट आ जाता है, ग्रांट आ जाता है, डोनेशन आ जाती है, चैरिटीज आ जाती हैं, हेल्प आ जाती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस में आती हैं। मतलब ये कि जो कंट्री जिसको हम यहाँ पर इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसे एक कॉमन ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए जैसे कि अब इंडोनेशिया का सुनामी आपके पास आया था, उसमें तो पूरे वर्ल्ड से उसके पास क्या आ गया, चैरिटी हो गई, सारे लोगों से आ गया। तो उसमें क्या है, वहाँ पर एक मोड था, उसमें वो अमाउंट आता रहा, जबकि बाकी कंट्री अपने अपने अकाउंट को नोट करते रहे कि उन्होंने इतना भेजा उतने भेजा। लेकिन वहाँ पर जो था कि जो सुनामी विक्टिम्स के लिए या उनके मतलब रिकवरी के लिए जो पैसा आया वो टोटल काउंट हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चैरिटी में दिया गया पैसा ये क्रॉस बाउंड्री होना चाहिए, क्योंकि बीओपी की पहली कंडीशन ये है कि इसमें बाउंड्रीज जो है वो ट्रांजैक्शन बाउंड्री के क्रॉस होगा। तो जो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है उसमें वही होता है। तो आगे गिफ्ट हो गए, ग्रांट हो गए, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, हेल्प हो गई। एक और आपके पास आता है जो आपके पास फंड ट्रांसफर कहलाते हैं, जिनमें आपके पास होता है रेमिटेंसेस। ये रेमिटेंसेस क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि अगर आपके कोई रिलेटिव अब्रॉड में हैं और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो पैसा अपने रिलेटिव को दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो वो रेमिटेंसेस होते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या आता है, इसी तरह की ट्रांजैक्शंस में आता है, करंट ट्रांजैक्शंस में आता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो आपके पास बीओपी हैं उनकी ये आपके पास आइटम्स हो गए कि ये आइटम आपके पास उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ ओके। और जब डिफरेंस की बात हुई तो डिफरेंस में आपने समझ लिया कि बीओपी के अंदर ये तीनों आपके पास आ जाते हैं और विजिबल भी आते हैं, विजिबल भी आते हैं बीओपी के अंदर, जबकि बीओटी में केवल विजिबल्स आते हैं। ओके, तो वो आप बता देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका सिग्निफिकेंस। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये आपके पास होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेशन, ओके। या सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंस के हमारे पास इसकी हम बात करें या सिग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंस आपकी क्या होती है उससे आप समझिए। तो ये आपके पास क्या होगा कि आप सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, सिग्निफिकेशन इसका आप देखें, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है, तो इंपॉर्टेंस भी आप समझ लीजिए। इसकी इंपॉर्टेंस का मतलब है अगर आप किसी कंट्री की कंडीशंस जानना चाहते हैं कि वो कंट्री किस तरह से वर्किंग कर रहा है ये जानना चाहते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी बीओपी है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उसमें किस तरह से जो है आपके पास क्या है, कंट्री वर्किंग कर रहा है। कंट्री में आप देखेंगे कि आपको बीओपी में क्या पता लगता है कि उसके टोटल एक्सपोर्ट कितने हैं, किन किन प्रोडक्ट का वो कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है, उसके एक्सपोर्ट कितने हैं या उसके इंपोर्ट कितने हैं, कि उसका बैलेंस कितना है, उसको कितना दूसरी कंट्रीज को देना है और कितना उसको कंट्री से लेना है। तो उससे क्या क्या पता लगता है कि कंट्री की एक कंडीशन पता लगती है कि कंट्री में किस तरह की प्रोडक्शन को किया जा रहा है। कंट्री के अंदर जो आप कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी चीजें आती हैं कि अगर उसके इंपोर्ट ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि बीओपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है उसका, क्योंकि उसकी कंट्री की जो करेंसी है वो अब्रॉड में ज्यादा जा रही है। अगर एक्सपोर्ट है तो इसका मतलब क्या है कि बाहर से कंट्री से इनकम उसके पास आ रही है, तो वो आपके पास क्या सरप्लस कंडीशन होती है। सरप्लस का मतलब ये हो गया कि उसका बीओपी जो है पॉजिटिव है, वो अच्छी कंडीशन में है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास अगर हम कंट्री के बीओपी को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो हमें उसके इंटरनेशनल रिलेशन पता चल जाते हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हमें पता चल जाती है, हमें ये पता चल जाता है कि उसकी लायबिलिटीज कितनी बनी हुई हैं, हमें ये पता लग जाता है कि उसका जो करंट स्टेटस है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में वो कितना है। तो ये सारी चीजें हमें बीओपी से पता लग जाती हैं। तो इस तरह से जो बीओपी होता है वो एक इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या है, टॉपिक रहता है, सब्जेक्ट रहता है, जिससे कि हमें कंट्री के बारे में पता लग जाता है। तो ये सारी चीजें क्या आएंगी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करने से ही होता है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो आपने देखा कि हमने इसके मीनिंग की बात की। हाँ, हम आपको एक बात बता दें कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्रॉस सेक्शंस कैसे होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी पर्सन यहाँ से इंडिया से अमेरिका गया, उसने विजिट किया, वहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, तो उसने वहाँ पर खर्च किया, वहाँ की सर्विसेज को यूज किया, तो जो एसेट्स थी, जो पैसा था वो उसने इंडिया ने वहाँ खर्च किया। या मान लीजिए कि वहाँ पर कोई भी पर्सन है, अगर वहाँ कोई व्यक्ति रहता है, इंडियन है, इंडियन ने अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पर बेच दिया, ये भी अब आपके पास देखना पड़ता है कि उसने बेचा किसको, कि कंट्री की बाउंड्री इन्वॉल्व उसमें हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसने इंडियंस ही वो बेच दिया तो कंट्री का कोई भी उसके अंदर रोल नहीं आया, तो बीओपी का पार्ट नहीं होगा। हाँ, अगर उसने क्या किया है कि इंडियन ने अमेरिकन को बेच दी है, अमेरिका में है, या उसने अमेरिकन के किसी पर्सन से खरीद ली है, तो इसके अंदर कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाता है, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, कंट्री के बॉर्डर्स आ जाते हैं, इसलिए वो हमारे पास क्या जाता है, वो बीओपी में आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है बीओपी का आपको मीनिंग ये समझ में आया, और उसके अंदर जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास आते हैं कंपोनेंट ऑफ बीओपी। तो कंपोनेंट ऑफ बीओपी में दो कंपोनेंट हैं। एक आपके पास होता है जिसे हम बोलते हैं, अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट हमारे पास बीओपी के अंदर क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। तो आप इसे समझ लीजिए, बाकी एक्सप्लेन हम कर देंगे। तो जो कंपोनेंट होते हैं, हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट में पहला जो कंपोनेंट आपके पास होता है, इसे आप क्या बोल देते हैं, वो आपके पास होता है करंट अकाउंट। ये आपके पास करंट अकाउंट होता है, और दूसरा आपके पास जिसे हम बोल देते हैं वो आपके पास होता है कैपिटल। तो ये दो आपके पास क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्टडी आपको करनी है। तो करंट क्या होगा और कैपिटल क्या होगा, इनकी जो हम एक्सप्लेनेशन है वो आपके आगे जो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे। ओके, तब तक आप इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लें। ओके।